वीर की धर्म सभा को समवसरण कहते हैं। समवसरण में पूर्वोन्मुख बैठकर मालकंस राग में वे अपनी आध्यात्मिक सीख गाकर सुनाते हैं। अर्धमागधी भाषा के माधुर्य में लिपटी उनकी उपदेश वाणी देव मनुष्य पशु पक्षी सभी के मर्म को द्रवित कर देती। इस समवसरण धर्म सभा की रचना स्वयं देव अपनी दैविक शक्ति से करते हैं। समवसरण में भगवान की मधुर कोमल वाणी से उपदेश निःसृत होता है। उपदेश के 3 चरण अर्थात गढ़ माने गए हैं। प्रथम चांदी का गढ़, फिर सोने का और तीसरा गढ़ मणिरत्नों से निर्मित। भगवान उपदेश सदैव अर्धमागधी में देते थे, परंतु उनके विशिष्ट अतिशयों के प्रभाव से हजारों जन एवं पशु पक्षी उसे अपनी अपनी भाषा में समझ लेते थे। तीर्थंकर का प्रथम प्रवचन समाप्त होने पर समवसरण में भगवान के समक्ष अधपके सुगंधी चावल से बलि विधान किया जाता है। इस अक्षत को उछाला जाता है, जिसे देव, राजा, श्रीमंत एवं जन सामान्य ग्रहण करते हैं। अक्षत ग्रहण करने वाले की 6 महीने तक रोगों से रक्षा होती है और यदि वो रोगग्रस्त हो तो स्वस्थ हो जाता है। समवसरण में प्रवेश करने के बाद तीर्थंकर भगवान देव छंदा में प्रवेश करते हैं। तीर्थंकर के उपदेश वचन के बाद पाद पीठ पर विराजित होकर गणधर भगवान उपदेश करते हैं। इन उपदेश वचनों से त्रिलोक प्रकाशित हो उठते हैं। अपापा नगरी में रहते श्रीमंत ब्राह्मण सौमिल आर्य द्वारा आयोजित महायज्ञ में भारत भर के कर्मकांडी ब्राह्मण पधारे हुए थे, परंतु समस्त देव तथा मनुष्य गण तो भगवान महावीर की धर्म परिषद में सम्मिलित होने तत्परता से जा रहे थे। ये देख यज्ञ संपन्न करने पधारे पंडित इंद्रभूति सहित भारतवर्ष के 11 कर्मकांडी विद्वानों का अहम कुंठित हुआ। भगवान को शास्त्रार्थ में पराजित करने वे तत्काल धर्म परिषद के लिए रवाना हुए, किंतु सर्वज्ञ महावीर से कुछ गुप्त नहीं था। पंडितों के मन में क्या शंका है ये उन्हें ज्ञात था और भगवान ने अत्यंत आत्मीय भाव से मर्मस्पर्शी वाणी में समाधान किया। इससे वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने 11 शिष्यों सहित भगवान से दीक्षा ग्रहण की। तो इतना सशक्त था भगवान महावीर का समता, अहिंसा एवं अनेकांत का संदेश। विद्वानों के साथ हुए भगवान महावीर के इस वार्तालाप को शास्त्रकारों ने गणधरवाद कहा है। गोशालक नामक शिष्य ने भगवान से तेजोलेश्य विद्या की साधना ग्रहण की और बाद में भगवान का शत्रु बनकर उसने उन्हीं पर इसका प्रयोग किया, किंतु उसने छोड़े हुए तेजोलेश्य के वलय महावीर के शरीर में प्रविष्ट होने के बजाय स्वयं गोशालक की देह की परिक्रमा करने लगे। गोशालक और कुछ करने की सोचे उससे पहले ही वो वलय उसी के मुख में प्रविष्ट हुआ और स्वरूपवान गोशालक क्षण भर में कुरूप घिनौना बन गया। भगवान महावीर ने मगध, मिथिला, कौशल एवं कलिंग में भ्रमण किया। हजारों स्त्री पुरुष उनके अनुयायी बने। समस्त जीवों की समता के सिद्धांत से अहिंसा का आविष्कार हुआ। उन्होंने मन, वचन एवं कर्म की अहिंसा का उपदेश दिया। भगवान महावीर जीवन के 72वें वर्ष में प्रवेश कर चुके थे। उनकी ये अंतिम वर्षा ऋतु पावापुरी में व्यतीत हो रही थी। यहां 16 प्रहर अर्थात 48 घंटे का अखंड प्रवचन समाप्त होते ही भगवान की आत्मा ज्योति में ज्योति बनकर विलीन हो गई।
अपने पूर्व जन्मों की साधना एवं अंतिम जन्म की महासाधना के परिणाम स्वरूप उन्होंने सर्वोच्च सिद्ध पद प्राप्त किया। जब भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, उस समय उनके परम शिष्य गौतम धर्म बोध देने कहीं गए हुए थे। अपने प्रिय शिष्य की अनुपस्थिति में प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया। जब ज्ञानी गौतम को यह दारुण समाचार मिला, तब पहले तो फूट फूट कर रो पड़े। फिर सहसा गौतम के मुखमंडल पर विषाद के बदले प्रसन्नता उमड़ पड़ी। उन्हें बोध हुआ कि संभवतः निर्वाण के समय मुझे प्रभु ने दूर रखकर यही दर्शाना चाहा कि साधना का स्थान स्नेह से कहीं ऊंचा है। ज्ञानी गौतम को ये अभिज्ञान होते ही उनमें वैराग्य जागा और केवल ज्ञान का आविर्भाव हुआ। इसके पश्चात देवों द्वारा रचित सुवर्ण कमल पर पद्मासन में आसीन होकर उन्होंने धर्मोपदेश दिया। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्षमा मूर्ति भगवान श्री महावीर ने एक मूल्यवान उपदेश दिया था कि हर प्रकार की हिंसा से सर्वथा दूर रहो एवं जीव मात्र के प्रति प्रेम, मैत्री एवं सौहार्द की भावना रखो। उस प्राचीन युग में ये उपदेश जितना उपयुक्त था, उससे कहीं अधिक उसकी सार्थकता वर्तमान युग में है। आज का विश्व हिंसा एवं त्रासवाद के भय से निरंतर त्रस्त है। यदि मनुष्य को इस विभीषिका से दुनिया की रक्षा करनी है, तो उसके समक्ष एक ही मार्ग है, और वो है भगवान श्री महावीर का अहिंसा, मित्रता एवं समन्वय का मार्ग। बात व्यष्टि की हो या समष्टि की, हमारे समक्ष अहिंसा एवं प्रेम के सिवाय दूसरा पर्याय नहीं। हर व्यक्ति के लिए यही इष्ट होगा कि वो अपने दैनिक जीवन में इन मूल्यों को चरितार्थ करे। माया, मोह एवं ममता का त्याग करके तप एवं उत्सर्ग की भावना को अपनाए। जो व्यक्ति राग, द्वेष, तिरस्कार, कटुता आदि अनिष्टकारी वृत्तियों का बहिष्कार करके अपनी आत्मा को ऊर्ध्वमुखी बनाएगा, वही भगवान का सच्चा अनुयायी कहलाएगा। जैनम जयति शासनम। महावीर नो संदेशो एक दिन दुनिया में समझाशे। श्रद्धाए अहिंसा नो झंडो सृष्टि पर लहराशे। महावीर नो संदेशो एक दिन दुनिया में समझाशे। श्रद्धाए अहिंसा नो झंडो सृष्टि पर लहराशे।